हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आइए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहां गिवन है दो वेक्टर्स, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है ना। तो देख लेते हैं भाई कौन सा करेक्ट है। तो ए वेक्टर को इसने बोल रखा है कि 4i कैप है और 6j कैप है, और बी वेक्टर को बोल रखा है कि 2i कैप और 3j कैप है। तो क्या ए क्रॉस बी जीरो के बराबर हो सकता है? क्या ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो सकता है? तो चेक कर लेते हैं। अगर हमको ये जज करना हो कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, ठीक है, तो यहां पर एक कोलिनियर की कंडीशन बनती है। ठीक है ना। कोलिनियर की कंडीशन का मतलब है कि दो वेक्टर जो है वो एक ही लाइन पर हैं। कोलिनियर एक ही लाइन पर है। को मतलब सेम, लीनियर मतलब एक ही लाइन पर है। तो जब दो वेक्टर सेम लाइन पर होंगे, ध्यान से समझिएगा, जब दो वेक्टर सेम लाइन पर होंगे तो उन दोनों के बीच का एंगल जीरो होगा। तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो आएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए बी साइन थीटा, है ना। और थीटा को अगर मैंने जीरो पुट कर दिया तो साइन जीरो इज जीरो। तो आप कभी भी ए क्रॉस बी करोगे, ए क्रॉस बी करोगे तो ए वेक्टर, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और साइन जीरो, तो एक कंप्लीटली हो जाएगा जीरो। ठीक है। तो आपने चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों कोलीनियर हैं या नहीं। और कोलीनियर चेक करने की सबसे अच्छी कंडीशन ये है कि आपने इन दो इक्वेशंस को, इन दो वेक्टर्स का जो कोएफिशिएंट है उनका रेशियो सेम कर देना होता है। ठीक है। कोएफिशिएंट्स का रेशियो शुड बी सेम। तो इससे पता चलता है कि वो सेम डायरेक्शन में है। ठीक है ना। कोलिनियर है यानी सेम डायरेक्शन में है। कभी भी आपने सेम डायरेक्शन निकालनी हो दो वेक्टर्स की, तो उनके जो ये रेशियोज होते हैं, कोफिशिएंट रेशियोज या कोसाइन रेशियोज बोलते हैं इनको, इनको आपने इक्वेट कर देना है। ठीक है। तो मैं आई वाले को आई से डिवाइड करके रेशियो ले लूं, और फिर जे वाले को जे वाले से डिवाइड करके रेशियो ले लूं, और देखूं कि इक्वल आता है या नहीं आता। तो लेट अस डू दैट, है ना। तो ये एक्स ए ओवर एक्स बी क्या बराबर हो रहा है? क्या बराबर हो रहा है वाई ए ओवर वाई बी के। तो एक्स ए है 4 और एक्स बी है 2, है ना। और वाई ए है 6 और वाई बी है 3। तो 2 से इसको डिवाइड किया तो 2 आ गया, यहां भी 2 आ गया, तो 2 इज इक्वल टू 2, यानी ये कोलिनियर है। और कोलिनियर का मतलब दोनों के बीच में एंगल जीरो है, तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है। तो ए और बी जो है वो सेम ही डायरेक्शन में है, तो एंटी पैरेलल तो बिल्कुल नहीं हो सकते। ठीक है ना। एंटी पैरेलल तो बिल्कुल नहीं हो सकते। अच्छा, अगर वो सेम लाइन पर हैं, ठीक है, तो हम उनका डॉट भी निकाल के देख लेते हैं, अगर वो 24 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, है ना। तो 4 टाइम्स 2 करेंगे तो 8 आएगा, और 6 टाइम्स 3 करेंगे, है ना, यानी 6 18 करेंगे। ठीक है। तो ये 18 और 8 तो 26 बन रहा है, तो 24 तो बिल्कुल नहीं बन रहा है ना। तो सेकंड भी गलत है। और ऐसे ही अगर इन दोनों का हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड लेकर के अगर हम इसका रेशियो ले, तो ये 1:2 नहीं हो सकता, पक्का नहीं हो सकता। देखो कैसे, ए की वैल्यूज जो है वो बड़ी है और बी की वैल्यूज जो है वो छोटी है है ना। यहां 4 है, यहां 6 है, तो ये 2 टाइम्स है असल में। बी जो है वो 2 नहीं होना चाहिए। अगर यहां पर बाई चांस लिखा होता 2/1 तो मैं इसको भी ठीक कर देता, है ना। लेकिन यहां पर ए बाय बी है, तो ए के सामने 1 लिखा है, बी के सामने 2 लिखा है, ये गलत है। ये गलत है। अगर 2/1 होता तो ठीक होता, क्योंकि आप देख सकते हो कि ए की जो कोफिशिएंट्स हैं वो बड़े हैं, 4 हैं और 6 हैं, या 2 और या 3 है ना। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, तो थर्ड भी एलिमिनेट हो गया, है ना। तो इसका मतलब ये है कि भाई ए क्रॉस बी जीरो है। ए क्रॉस बी जीरो होने का मतलब वो कोलिनियर है, वो सेम डायरेक्शन के अंदर है, उन दोनों के बीच का एंगल जीरो है। और साइन जीरो पुट करेंगे तो ए क्रॉस बी अपने आप ही क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है। तो आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।